हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप लोग? आई थिंक अच्छे होंगे। और कल तक मैं इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का फर्स्ट पार्ट पढ़ाया था, और जिसमें कि हम ज़्यादा कुछ नहीं बताए थे, दो तीन बातें ही बताए थे कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस के का नाम चेंज कर सकते हो, लेकिन उसका एंगल चेंज करना होगा, और एंगल को चेंज करोगे पाइथागोरस थ्योरम से। दूसरी बातें बताई थी, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का अपना अपना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है, वो भी याद रखना है आपको। और तीसरी बात बताया था मैंने, अगर इनवर्स से ट्रिगो कटता है, दैट मीन्स कि अगर साइन इनवर्स से साइन एक्स कटता है, तो वो जो एक्स है, एंगल है, वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाइक करना चाहिए। जैसा कि मैं बताया था आप लोग को स्टूडेंट्स कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में बहुत सारा चीज आपको याद ही कंप्लीटली करना होगा। तो आई थिंक, मुझे आशा है कि कल जो पढ़ाया था आप लोग को याद होगा। आज कुछ और भी लिखा हूँ, तो ये सिर्फ रटना है आप लोगों को। जैसा कि मैं एक बार दिखा दूं तुम लोग को, अगर साइन एक्स, टेन एक्स, कॉसेक एक्स, इन तीनों के आगे अगर माइनस हो तो डायरेक्टली एंगल में कर लेना। लेकिन अगर कॉस एक्स, सेक एक्स, कॉट एक्स, इन तीनों के आगे माइनस हो तो डायरेक्टली एंगल में मत करना, पाई माइनस करना। इसके पीछे रीजन है, अगर कॉस है तो कॉस के पीछे नेगेटिव है, तो मतलब कॉस नेगेटिव है, तो कॉस नेगेटिव कौन क्वाड्रेंट? सेकेंड में। और सेकेंड में क्या होता है? 180 माइनस थीटा, तो पाई माइनस थीटा ही तो 180 माइनस थीटा आता है। सेम थिंग यहां भी है, इसको अच्छी तरह से आप लोग नोट कर लें और कंप्लीट याद होनी चाहिए। सेम बातें यहां भी है, अगर साइन इनवर्स, टेन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स, इन तीनों के एंगल में नेगेटिव हो तो नेगेटिव को बाहर कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अगर कॉट इनवर्स, कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, इन तीनों के एंगल में नेगेटिव हो तो आप बाहर नहीं कर सकते, आप पाई माइनस कर सकते हैं। अगर कॉट इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स एक्स, ये माइनस चला गया पाई के कारण। कॉस इनवर्स माइनस एक्स है तो पाई माइनस कॉस इनवर्स एक्स। इस तरह से आप इसको पॉज करके वीडियो नोट कर लें। तो आई थिंक आप लोग नोट कर लिए होंगे। नेक्स्ट चीज के पास जाते हैं। सिक्स नंबर में लिखिएगा प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो ये क्या है, जरा इसके बारे में देखो। तुमसे एक क्वेश्चन पूछेगा कि साइन इनवर्स हाफ का प्रिंसिपल वैल्यू बताइए। साइन इनवर्स हाफ का क्या बताइए? प्रिंसिपल वैल्यू बताइए। तो यहाँ पे एक नंबर का पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव में, और पूछा ही जाता है हर वक्त, खास करके स्टेट बोर्ड में तो हमेशा रहता है, सीबीएसई में भी कभी कभी मिल ही जाता है। तो अगर इसका तुमसे प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है तो इसका दो प्रोसेस है जो मैं अभी बताऊंगा। उसके बाद मैं अपना प्रोसेस बताऊंगा जिसमें पेन पेपर पकड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं लिखूंगा और तुम भी वहां से बताओगे। लेकिन एक चीज याद रखना चाहिए, वो 90 डिग्री तक का वैल्यू आप लोग को पता होना चाहिए, वो नहीं बोलना। तो चलिए, प्रिंसिपल वैल्यू है क्या? अगर साइन इनवर्स हाफ है तो इसका बहुत सारा वैल्यू पॉसिबल हो सकता है। पाई बाय 6 हो सकता है, 5 पाई बाय 6 हो सकता है, 7 पाई बाय 6 हो सकता है, इस तरह से हो सकता है। अब बहुत सारा वैल्यू पॉसिबल है, तो इनमें से कौन होगा? जो सबसे छोटा वैल्यू जो होता है पाई बाय 6, यही उसका प्रिंसिपल वैल्यू कहलाता है। लेकिन ये कहना बेवकूफी है कि सबसे छोटा वैल्यू प्रिंसिपल वैल्यू कहलाएगा। तुम ये सोचो ना, प्रिंसिपल वैल्यू पूछ रहा है, तो कल पढ़ा था ना प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। तो प्रिंसिपल वैल्यू का मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैसा वैल्यू, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का वैसा वैल्यू जो हमारे प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा, उसी को प्रिंसिपल वैल्यू कहेंगे।
अब अगर साइन इनवर्स, तो साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच था -90 से +90, -π/2 से +π/2, यानी साइन इनवर्स का जब भी प्रिंसिपल वैल्यू आएगा उसी बीच में होगा। अगर तुम आउटसाइड यानी बाहर जाते हो गलत हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अभी डिफिनेशन लिखते हैं, फिर क्वेश्चन कैसे बनाएंगे बोले ना, वो चुटकी में बना लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो लिखना द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ ITF यानी इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन which lies in principal value branch is called principal value of ITF। मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन का ITF का वैसा वैल्यू, पॉसिबल वैल्यू जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा उसी को क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल वैल्यू। तो जरा अब डिफिनेशन तो हो गया, डायरेक्टली क्वेश्चन पे चलते हैं, आखिर फाइंड आउट कैसे करेंगे। मैं वो दोनों तीनों तरीका सिखाऊंगा अभी, और अच्छे से गौर से देखना वो किस तरह से बनता है। तो बच्चों जैसे कि क्वेश्चन लिख रहे हैं, फाइंड PV ऑफ यानी प्रिंसिपल वैल्यू साइन इनवर्स -हाफ। थोड़ा अच्छे से गौर से देखना, यहाँ पे साइन इनवर्स -हाफ का प्रिंसिपल वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट करना है। तो बच्चों यहाँ पे 3 तरीका अभी तुम लोग को सिखाएंगे, तीनों में से तुम किसी से बना सकते हो, बट मेरा तरीका जो लास्ट में 3rd नंबर वाला होगा उसको याद रखना। तो पेन भी नहीं पकड़ना, पेपर भी नहीं पकड़ना, ऐसे बोलो। तो अभी हम दोनों पहले मेथड दिखाते जो बुक में मिलेगा। सबसे पहला चीज क्या है, लेट, इसको कुछ मान लो, कुछ भी, सपोज x मान, ठीक है। अब ये बताओ, अगर इधर साइन इनवर्स है, इधर लाएंगे तो साइन होगा, इधर कितना बचेगा, -हाफ। फिर से समझना, इसको कुछ भी मान लेंगे, सपोज x मान लिए, साइन इनवर्स इधर आया, साइन हो गया, इधर -हाफ, 10 का 10 बच गया। अब इस माइनस को कुछ मत करो, खाली ये देखो साइन कितने का वैल्यू हाफ होता है, 1/2 साइन कितने का वैल्यू। तो मन में आएगा सर 30 डिग्री, 30 डिग्री, बट तुमसे डिग्री नहीं पूछ रहे, रेडियन में बताना है, π/6, π/6। तो यानी हाफ को लिख सकते हैं साइन π/6, यानी साइन 30 डिग्री का वैल्यूज ये होता है। अब जब तक ये माइनस खत्म नहीं होगा तब तक सवाल नहीं बनेगा। तो अब यहां पे क्या करोगे, साइन के आगे माइनस लगाया, अभी तुरंत जस्ट इससे पहले में जो 2 स्लाइड लिखे थे हम, साइन tan cos A, इसके आगे अगर माइनस था तो डायरेक्ट एंगल में कर दिए थे, याद है ना। तो क्या साइन के आगे अगर माइनस है तो डायरेक्टली एंगल में, यानी साइन डायरेक्टली एंगल में, मतलब -π/6। कोई दिक्कत बच्चों। अब साइन साइन सेम दिख रहा है, मन ही मन कैंसिल हो जाएगा, बचेगा x, इधर बचेगा -π/6। यही तुम्हारा आंसर हुआ। अब कहोगे सर ये क्यों हुआ, जरा ये बताओ, इसका प्रिंसिपल वैल्यू लाना था, इसको क्या मान लिए, x, इसका वैल्यू का मतलब किसका वैल्यू, x का, x आ चुका। तो अब -π/6 का मतलब हुआ -30। तो ये बताना साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच था -30 से +30, तो -30 और +30 के बीच, सॉरी -90 + 90 था, तो -90 + 90 के बीच क्या -30 आता है या नहीं, यस आता है। तो ये आता है तो ये प्रिंसिपल वैल्यू हो चुका। अगर नहीं आया तो समझना तुम गलती कर बैठे कहीं ना कहीं, कोई प्रॉब्लम किसी को। ये एक प्रोसेस हुआ बनाने का। अभी इसी प्रोसेस से हम 2-3 क्वेश्चन सिखा रहे हैं, फिर अपना तो बताएंगे ही हम, निश्चिंत रहो। पॉज करके नोट कर लेना। फाइंड PV ऑफ sec इनवर्स -2, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ sec इनवर्स -2।
तो सबसे पहले इसको कुछ मानो, x मानो, सेक इनवर्स को इधर ले आओ, सेक x हो जाएगा, इधर बच जाएगा बच्चों -2। फिर इस माइनस का कोई मतलब नहीं है, सेक x माइनस को रहने दो, सेक कितने का वैल्यू 2, 60 डिग्री। 60 डिग्री डिग्री में नहीं बोलना है, रेडियन में बोलना है, तो π/3। तो बच्चों यहां पे सेक 60 का यानी सेक π/3 का वैल्यू 2 होता है, जो हम लिखे। अब सेक के आगे माइनस है, तो अभी थोड़ी देर पहले बताया मैं, सेक कॉस कॉट इन तीनों के आगे अगर माइनस होगा तो डायरेक्टली माइनस नहीं जाएगा एंगल में, पाई माइनस लिखना होगा। तो मतलब सेक पाई माइनस थीटा यानी ये π/3 लिखना होगा। और सेक x इक्वल टू सेक एलसीएम लोगे 3 पाई माइनस पाई 2π/3, मन ही मन सेक से कैंसिल हो जाएगा, x हो जाएगा 2π/3। यही तुम्हारा आंसर हो जाएगा। अब यहां पे जांच लो, 2π/3 मतलब 120 डिग्री। कहोगे सर कैसे, π/3 60, 60 दूना 120, या पाई की जगह 180 रख दो, 120 आया। किसका प्रिंसिपल वैल्यू निकाला, सेक का। कल बताया था सेक का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता था 0 से 180, तो क्या 0 से 180 के बीच 120 आता है या नहीं आता है, आता है, तो दैट मींस दिस इज करेक्ट। चलते हैं। अब मन में आ रहा होगा कि सर सिर्फ माइनस वाले का ही आप बता रहे हैं, प्लस वाला का नहीं। प्लस वाले में कोई टेंशन ही नहीं है, इसीलिए नहीं बोल रहा हूं, माइनस वाले में रहता है तो देख ही लिया। चलो एक प्लस वाला भी करवा देते हैं। थर्ड क्वेश्चन, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1। तो इसको सबसे पहले x मान लिया, साइन इनवर्स इधर आया, साइन हो गया, इधर 1 बच गया। साइन कितने का वैल्यू 1, 90 डिग्री। 90 डिग्री को रेडियन में क्या बोलते हैं, π/2। साइन 90 डिग्री का वैल्यू 1 होता है, और 90 डिग्री को क्या लिखते हैं, π/2। अब बच्चा यहाँ पे साइन साइन तो कैंसिल करा ही सकते हो ना, डायरेक्ट हो रहा है, कुछ बचा का, तो x इक्वल क्या हो गया, π/2। यही आंसर हो जाएगा। तो प्लस वाले में कोई टेंशन नहीं है, इसलिए हम पहले प्लस वाला नहीं करवाया। अब यहाँ पे साइन इनवर्स है, तो साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच कहां से कहां तक हुआ था पता होगा, -90 से +90, मतलब -π/2 से +π/2, दोनों रेडियन डिग्री में याद रखना है। तो बताओ π/2 मतलब +90, तो 90 तो होता ही था, 90 तक होता था, 90 है तो बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो इस तरह से प्रिंसिपल वैल्यू का क्वेश्चन तुम बना सकते हो। ये फर्स्ट प्रोसेस था, मैं अब दूसरा प्रोसेस से सिखाता हूँ। तो ये पॉज करके इस तीनों क्वेश्चन को नोट कर लेना, एग्जाम में नो डाउट ऑब्जेक्टिव पूछता है, चाहे तुम किसी प्रोसेस से बनाओ, नंबर तो एक ही मिलने वाला। बट अभी मैं छुपा के रखा हूँ एक प्रोसेस अपना वाला, वो लास्ट में बताऊंगा, पहले ये देखो। अब दूसरा बताता हूँ। Find PV of cot inverse -1। Find PV of cot inverse -1। अब देख ही रहे हो माइनस क्यों ले रहे हैं, प्लस में ज्यादा कुछ प्रॉब्लम होता नहीं है, इसलिए माइनस ले रहे हैं। जो प्रोसेस से बताया उससे तुम बना ही सकते हो। एक दूसरा प्रोसेस दिखा रहे हैं हम, कॉट इनवर्स -1 है, कुछ भी मानने की जरूरत नहीं है। अगर माइनस है तो रहने दो माइनस को, कुछ मत करो। क्या बचा, 1। ये बताना जरा, ये जो 1 है कॉट का ही कितने का वैल्यू 1 होता है, 45 डिग्री, रेडियन में π/4। तो क्या हम इस 1 को कॉट 45 यानी π/4 लिख सकते हैं। फिर समझो, कॉट इनवर्स -1, कॉट इनवर्स है, माइनस भी है, कॉट कितने का वैल्यू 1, 45 यानी रेडियन में π/4, π/4 दे दिया।
कोई प्रॉब्लम नहीं ना। अब जरा इस माइनस का काम हमको तमाम करना है। कॉट के आगे माइनस है, कॉट के आगे, कॉस सेक कॉट, इन तीनों के आगे अगर माइनस होगा तो डायरेक्टली एंगल में नहीं जाएगा, पाई माइनस करना होगा। तो क्या हम लोग कॉट पाई माइनस पाई बाय 4 लिख सकते। कॉट इनवर्स कॉट एलसीएम लेंगे 3 पाई बाय 4 हो जाएगा। होगा बच्चों? अब कल बताए थे कि कॉट इनवर्स से कॉट कट जाता है, लेकिन एक बात भी तो बताए थे, जब वो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा तब। तो ये बताना 3 पाई बाय 4 मतलब 135 डिग्री, और कॉट इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता था 0 और 180 के बीच में, 0 और पाई के बीच में। तो क्या 135 डिग्री 0 और 180 के बीच में है? बिल्कुल है तो कैंसिल किया जा सकता है। तो दोनों कैंसिल हो गया, क्या बचा 3 पाई बाय 4। ओके बच्चों, तो एक तरीका ये हुआ, तुमको अगर ये आसान लगता है तो ये इससे बनाना, बट कभी कभी क्वेश्चन में तुमको ये भी प्रोसेस को देखना ही होगा। हर बार सोचोगे कि एक्स एक्स से बनाएंगे, नहीं, कुछ जगह धोखा देगा वो, जैसा भी थोड़ी देर में दिखाएंगे। तो बुक में तुम्हारा यही 2 है, तीसरा प्रोसेस नहीं है, बट अब मैं तीसरा पढ़ा रहा हूं जो कि मेरा होगा, इसी को बना के दिखाता हूं। सबसे पहले कुछ चीज हम पूछना चाहेंगे। अगर साइन इनवर्स 1 का वैल्यू पूछ रहे हैं तुमसे, तो क्विक रिएक्शन होना चाहिए विदाउट पेन पेपर। क्या होगा? हम बोल रहे हैं 90 डिग्री होगा, यानी पाई बाय 2 होगा। होगे सर ये कैसे? कुछ नहीं, सोचो 1 है, साइन कितने का वैल्यू 1, कितने का? 90 डिग्री का, वही 90 आंसर बता। अगर पूछ रहे हैं कॉस इनवर्स हाफ, कॉस कितने का वैल्यू हाफ? 60 डिग्री का, वही 60 डिग्री तुम्हारा आंसर होगा। अगर पूछे टेन इनवर्स 1, टेन कितने का वैल्यू 1? 45 डिग्री का, वही तुम्हारा 45 डिग्री आंसर हुआ। सेक इनवर्स 2, सेक कितने का वैल्यू 2? 60 डिग्री का, वही 60 डिग्री तुम्हारा आंसर होगा। कोई प्रॉब्लम? तो ये जुबान पे आ जाना चाहिए। अगर पूछता है साइन इनवर्स 1 90 पाई बाय 2, पूछता है कॉस इनवर्स रूट 3 बाय 2 30 डिग्री, तो इस तरह से दिमाग में एडजस्ट होना चाहिए। और एडजस्ट क्या होगा वो तो याद है 90 तक का, तो क्यों नहीं बता सकते? दिमाग में चल रहा होगा सर माइनस कहाँ बता रहे हो आप, निश्चिंत रहो, उसका मेरे पास है उपाय। तुम खाली पॉजिटिव याद रखो ना, दिखा देंगे हम, और कुछ कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं ना। चलो बच्चों, अब अगर तुमसे पूछा जा रहा था कि कॉट इनवर्स -1 का प्रिंसिपल वैल्यू बताओ, तो यहाँ पे अभी लास्ट नंबर 5 नंबर में जो बॉक्स में लिखे थे साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, टेन इनवर्स, इन तीनों के बीच में माइनस होगा, माइनस बाहर। कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स, उन तीनों के बीच में माइनस, मतलब एंगल में माइनस होगा तो पाई माइनस। तो कॉट इनवर्स में है तो इसको लिखेंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स, माइनस चला गया 1। अब जरा ये बताओ, अभी पॉजिटिव का वैल्यू बताने के लिए बताए थे, कॉट कितने का वैल्यू 1? 45 डिग्री का सर, बट सर डिग्री में नहीं बोलो, रेडियन में बोलो। तो रेडियन में क्या? पाई बाय 4, एलसीएम लो 3 पाई बाय 4। बेटा यही आंसर है तुम्हारा, समझ रहे हो? तो ये बातें ध्यान रखनी है हर वक्त। तो यहाँ पे कुछ नया नहीं हुआ है, वो जो लास्ट में एक बॉक्स में बना के लिखा है कि साइन इनवर्स, कोसेक इनवर्स, टेन इनवर्स के बीच अगर माइनस होगा, एंगल में माइनस होगा तो बाहर होगा। कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स, कॉट इनवर्स में माइनस होगा तो पाई माइनस करेंगे। तो सेम बातें हैं यहाँ पे। कॉट इनवर्स में -1 था, डायरेक्ट बाहर होता नहीं, पाई माइनस कॉट इनवर्स 1 कर दिया। अब वो कॉट इनवर्स 1 का वैल्यू पूछ रहा है, कोई जुबान पे होना चाहिए, पेन नहीं पकड़ना है। कॉट कितने का वैल्यू 1? 45 डिग्री, पाई बाय 4, यानी वही पाई बाय 4 तुम्हारा होगा। वहां एलसीएम लिए 3 पाई बाय 4 हो गया। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना? एक और देख लो, सेक इनवर्स -2। अब यहाँ पे हम प्रिंसिपल वैल्यू भी नहीं लिख रहे हैं, डायरेक्ट लिख दिए बराबर व्हाट, क्या होगा वही बता देना है। तो यहाँ पे सेक इनवर्स -2 क्या होगा? 2 सेकंड बच्चों। तो सेक इनवर्स -2 क्या होगा? तो कुछ नहीं, सेक इनवर्स में माइनस है, बाहर कर दिए, पाई माइनस सेक इनवर्स 2। सेक कितने का वैल्यू 2? 60 डिग्री, 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3,
एलसीएम ले लो 2π/3। बेटा पेन पकड़ने का कोई जरूरत नहीं है, ऐसे हो जाएगा अगर प्रैक्टिस करोगे तो। ये 1 नंबर और स्टेट बोर्ड यानी बिहार बोर्ड में तो 2-3 क्वेश्चन पूछता है इससे। वो 3 नंबर जो है ना 3 सेकेंड भी नहीं लगेगा, टिक करते जाओगे देखते देखते, और इतना प्रैक्टिस करवा देंगे कि उसके अलावा मिलवे नहीं करेगा कहीं। कोई दिक्कत? नोट्स कर लो इसको। फिर लिखना कॉसेक इनवर्स -√3/2। जो सबसे सिंपल है लास्ट वाला जो बताया उसी प्रोसेस को पकड़ो, यहाँ अन्य दो तो है ही तुम्हारे पास। कॉसेक इनवर्स में माइनस रहेगा, साइन इनवर्स में माइनस रहेगा, टेन इनवर्स में माइनस रहेगा, बाहर आ जाएगा। तो बाहर आ गया माइनस कॉसेक इनवर्स √3/2। कॉसेक कितने का वैल्यू √3/2? 60 डिग्री ना, यानी π/3 ना, -π/3 आंसर। बोलो तो क्यों पेन पेपर पकड़ना, आसानी से हो जाएगा बाबू। तो क्या सभी को समझ में आ गया? कोई प्रॉब्लम नहीं ना? तो आज से अगर प्रिंसिपल वैल्यू का क्वेश्चन देगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। 3 प्रोसेस बताए हैं, लास्ट वाला ये प्रोसेस ज्यादा ध्यान रखना है जिसमें कि हमको पेन भी नहीं पकड़ना है। देखना चाहते हो, जैसे देखो हमसे मान लो पूछा कॉट इनवर्स -√3 कैसे बनाएंगे? कॉट इनवर्स में माइनस है तो पाई माइनस कॉट इनवर्स √3 होता है कॉट का 30 डिग्री यानी π/6। पाई माइनस π/6 एलसीएम लेंगे 5π/6। कहाँ पेन कहाँ पेपर? 3 सेकेंड प्रैक्टिस करोगे 1 सेकेंड, हम तो देखेंगे बोल देंगे पाई माइनस π/6, ऐसे बोलना है। तो ये तब होगा जब तुमको 90 डिग्री तक का वैल्यू याद रखना होगा जो 2-4 क्लास पहले लिखा है। उसके बाद जो भी फॉर्मूलाज बताए कि साइन इनवर्स कॉसेक इनवर्स टेन इनवर्स से माइनस होगा बाहर होगा, और कॉस इनवर्स सेक इनवर्स कॉट इनवर्स में होगा तो पाई माइनस होगा। ये बातें ध्यान रखोगे ना? पक्का? चलो, तो ये था प्रिंसिपल वैल्यू से रिलेटेड क्वेश्चन। क्वेश्चन किस किस टाइप का होता है वो दिखा रहे हैं, मतलब अभी तक जो थ्योरी पार्ट पढ़ाया है इससे 3 टाइप का क्वेश्चन होता है, वो तीनों अभी दिखा रहे हैं। तो पहला हो गया तुम्हारा प्रिंसिपल वैल्यू, तुमसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, नो डाउट अभी भी बोल रहे तुम्हारी मर्जी, जिस प्रोसेस से बनाना है बनाओ। 3 प्रोसेस बता दिए, जो समझ में आ रहा है कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब चलो दूसरे टाइप का क्वेश्चन दिखाते हैं। साइन इनवर्स साइन 5π/6 इक्वल 1। यहाँ पे कोई भी प्रिंसिपल वैल्यू नहीं बोलने वाला, तुमको खाली बोलेगा इसका वैल्यू बता दो। गौर से देखना, एक ही क्वेश्चन काफी है समझाने के लिए, बट अभी 2-3 बनवाऊंगा, अच्छे से देखना, गलती मत करना। लेकिन इन सब क्वेश्चन बनाने से पहले 0 से 90 डिग्री तक का वैल्यू याद रखना है, पहले ही बता चुके हैं। कौन क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव नेगेटिव होता है, सारा कुछ। चलो यहाँ गौर करो। अब दिमाग में तो ये आएगा सर कल आप बताए थे कि साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, कटा दो 5π/6 बोलो। नहीं, कुछ और बातें भी तो बताए थे। वो कैंसिल तब होगा जब वो एंगल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा तब। तो साइन इनवर्स का प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच होता है -90 से +90 तक, और ये है π/6 30, 30×5 150। क्या 150 यानी 150 -90 +90 के बीच में आता है? नहीं ना, कैसे कैंसिल करा दे? नहीं होगा। तो अब कैसे बनाएंगे जरा इसको देखो। तो कैसे बनाएंगे भाई? कैंसिल तो तभी होगा जब वो रेंज में होगा, प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के रेंज में होगा। तो इसका मतलब है ये एंगल रेंज से बाहर है, तो इस रेंज से बाहर वाले को पकड़ के रेंज के अंदर लाना है। तो रेंज के अंदर कैसे लाएंगे जरा उस प्रोसेस को देख लिया जाए। तो सबसे पहले 5π/6 है, हम रेडियन से भी कर सकते हैं, तुम लोग को समझाने के लिए डिग्री में जा रहे हैं। इसका मतलब हुआ 5 × 180/6, पाई का मतलब 180, 150 डिग्री। ठीक है, अब ये जो 150 डिग्री हुआ, 150 डिग्री कौन क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में एंगल क्या होता था? 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। अब कोई बोलेगा सर 90 + थीटा भी आप लिखाए थे, मैं मना भी कर दिया था कि नाम चेंज होने वाला नहीं लेना है। चलो मैं फिर लिखा दूं,
इसमें 180 माइनस थीटा, इसमें 180 प्लस थीटा, इसमें 360 माइनस थीटा। अगर 90 से कम रहा तो थीटा ही हो जाएगा, अगर 360 से ज्यादा आएगा तो 360 प्लस थीटा हो जाएगा। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होने वाला है। कोई दिक्कत बच्चों? नहीं ना। चलो अब जिस क्वेश्चन पे थे जरा उसका बात करें। 150 डिग्री कौन क्वाड्रेंट? सेकेंड में ना, तो जब सेकेंड में है तो एंगल क्या लिखे हैं? 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा। जरा यहां देखना, साइन इनवर्स साइन 180 डिग्री माइनस थीटा, थीटा क्या रखोगे जरा देख लो ना। 150 है, 150 है, तो 180 से कितना कम है? 30। बात समझ में आया सबका? 180 माइनस 30 120, सॉरी 150, 150 है। अब अभी मत कटा देना इसको, अभी भी नहीं आया, कुछ किया नहीं है, खाली बस डिग्री में बदल दी। अब बताओ, कभी बताए थे साइन 180 माइनस थीटा, सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में साइन पॉजिटिव, 180 पे नाम नहीं बदलता, साइन थीटा यानी 30 डिग्री। कोई प्रॉब्लम किसी को? बता चुके हैं कि नहीं ये सब? अब ये बताना, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा जब वो एंगल प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा। क्या ये 30 डिग्री प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करेगा -90 प्लस 90 के बीच में? बोलोगे यस, तो यस, तो कट जाएगा, तो यानी क्या बचा? 30 डिग्री, और रेडियन में π/6, यही तुम्हारा आंसर होगा। गौर से अच्छे से देख लो। चलो एक बार और समझा देते हैं। 5π/6 डिग्री में कन्वर्ट कर लिए 150, 150 क्वाड्रेंट तय करो। सेकेंड, सेकेंड में क्या लिखते हो? 180 माइनस थीटा, लिख दी 180 माइनस थीटा। थीटा कहां से आता है देख लेंगे ना, 180 से कितना कम है? 30, तो 30 दे दिए। अब साइन 180 माइनस थीटा ट्रिगोनोमेट्री की क्लास में पढ़ा चुके हैं। सेकेंड में साइन पॉजिटिव, 180 पे नाम नहीं बदलता, तो साइन थीटा, साइन से साइन इनवर्स खत्म, 30 डिग्री। अब खत्म इसलिए हुआ क्योंकि ये 30 डिग्री प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता था। कोई प्रॉब्लम? तो पाउज करके नोट कर लो। एक 2-3 क्वेश्चन अभी और हम बनाते हैं इससे रिलेटेड, ठीक है? लिखना cos इनवर्स cos 7π/6। तो सबसे पहला काम डिग्री में कन्वर्ट करना। 7π/6 आएगा 210, डायरेक्टली π/34, 30 गुना 7 210। 210 कौन क्वाड्रेंट? थर्ड ना, थर्ड में एंगल 180 प्लस थीटा, 180 प्लस थीटा, थीटा कितना? 180 से कितना ज्यादा? 30। अब ये बताना 180 प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट, थर्ड में कॉस निगेटिव, 180 पे नाम नहीं बदलता, कॉस 30। कोई दिक्कत किसी को? नहीं ना। अभी बताए थे कॉस इनवर्स में अगर माइनस हो, कॉस इनवर्स में माइनस हो तो माइनस बाहर नहीं करेंगे, डायरेक्ट पाई माइनस करेंगे, पाई माइनस कॉस इनवर्स, और थीटा की जगह कॉस 30। थोड़ा फिर से देखो, कॉस इनवर्स माइनस थीटा ही टोटल है ना बेटा, तो जब टोटल है तो कॉस इनवर्स माइनस थीटा मतलब पाई माइनस कॉस इनवर्स थीटा, तो थीटा टोटल है तो टोटल दिए। अब बोलो कॉस इनवर्स से कॉस कट जाएगा क्योंकि 30 डिग्री उसके रेंज में है, तो 30 डिग्री। लेकिन क्या ये आंसर सही लग रहा है? ये रेडियन और डिग्री, ऐसा थोड़ी होता है। तो ये 30 डिग्री π/6 हो गया, एलसीएम ले लोगे 5π/6। यहाँ पे एक और काम कर सकते थे हम, जो अभी थोड़ी देर पहले करवा चुके हैं। क्या करना था? कॉस के आगे माइनस था, डायरेक्टली एंगल में नहीं जाता, पाई माइनस कर लेना था। बात समझ में आ रही है? तो एक ही चीज है दोनों। जरा और दिखाओ। चलो मैं इतना करवा दूंगा, तुमको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सेक इनवर्स सेक 13π/6,
तो सबसे पहले बच्चा ये देखो 13π/6 कितना होगा, 30 13 39 390। तुम ही लोग बताना 390 डिग्री कौन क्वाड्रेंट, 360 से ज्यादा है 30, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट बताओ, फर्स्ट क्वाड्रेंट में एंगल लिखाए थे 360 प्लस थीटा, थीटा कितना ज्यादा 30, सेक 360 प्लस थीटा। फर्स्ट में ऑल पॉजिटिव, 360 पे नाम चेंज नहीं होता, 30 का 30। अब सेक से सेक इनवर्स कट गया, और कटाने से पहले देख लो ना क्या ये 30 डिग्री सेक इनवर्स के रेंज में है। सेक का होता है 0 से 180, कल लिखा है, यस कट गया 30 डिग्री, आंसर हो गया π/6। कोई दिक्कत नहीं होगा बच्चों। दो चीज आपको याद रखना, ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक और फर्स्ट क्लास जो इनवर्स का बताया, और अभी जो थोड़ा देर पहले बताया, कंप्लीट अच्छे से पूरा बार बार रिवाइज करके इसको करना। और मत सोचना कि एक नंबर के लिए सर इतना करेंगे, अगर ये दिक्कत किया तो आगे भी दिक्कत करेगा, अभी थ्योरम्स वगैरह बाकी है इसका, तो इसको जरा अच्छे से नोट कर लो। हमको लगता है सफिशियंट है समझाने के लिए, माइनस वाला भी लेके दिखाए, प्लस वाला भी लेके दिखाए, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो एक और हम लेके दिखा ही दे, मिटाते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना। टेन इनवर्स 10 5π/6। पॉज करके पहले खुद से प्रैक्टिस करो, मेरा सॉल्यूशन मत देखो, 2 सेकंड के लिए वीडियो स्टॉप कर लो, खुद से बना के देखो, जो आ जाएगा फिर हम बना रहे हैं पता चल जाएगा कहाँ गलती हो रहा है। चलो देखते हैं। तो 5π/6 150 डिग्री, 30 पंजे 150, 150 सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड में लिखे थे 180 माइनस थीटा, 180 से कितना कम 30, 10 180 माइनस थीटा, 10 नेगेटिव, क्योंकि सेकेंड में 10 नेगेटिव, और साइन, साइन पॉजिटिव होता है सेकेंड में, 10 नेगेटिव, 180 पे नाम चेंज नहीं होता, 10 30, और यहाँ पे अब बेटा वही चीज आ गया, 10 के आगे माइनस, तो डायरेक्टली बाहर कर लो या डायरेक्टली अंदर कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलो जिसको जो पसंद, माइनस अंदर कर दो तो -30, 10 से 10 इनवर्स घटा सकते हो, लेकिन ये जो -30 है क्या प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में लाई करता है, जरा देख लो। 10 का होता है -90 और 90 के बीच में, देखो जब तक अगर प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ही तुमको याद नहीं है, ये क्या बनाओगे। तो ये ध्यान रखना कि पहले प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच 2 बार 4 बार 5 बार लिख लें, वो जुबान पे रहे, ये बनाने से पहले दिमाग में घूमते रहे वो चीज, तभी होगा। बिल्कुल है -90 और +90 के बीच में, कट जाएगा -30 डिग्री और 30 डिग्री π/6 आंसर होगा। तो इस तरह से बच्चों 2 तरह का क्वेश्चन अभी बनाए हम, एक था प्रिंसिपल वैल्यू का, 3 तरीका बताया, तुम्हारी मर्जी कोई भी बना लो, और एक ये कैंसिलेशन वाला ये वाला क्वेश्चन था, ठीक है। एक और टाइप है, जरा उसके बारे में देखो, बट वो यही है, अभी दिखा रहे थोड़ी देर में। कोई प्रॉब्लम किसी को नहीं ना, पॉज करके देख लो, अगर कोई भी डाउट हो, टेलीग्राम तो है ही ना, @आदित्य MTC, यस। जो कोई भी अभी तक ज्वाइन नहीं किया उस ग्रुप को ज्वाइन करो, कोई भी प्रॉब्लम हो, ये 12th को लेकर के 11th को लेकर के, तुरंत वहां पूछो, मैं बताऊंगा। बट अभी 12th की क्लास चल रही है तो 12th का पूछो वहां पे, ठीक है। इस ग्रुप को जल्दी ज्वाइन कर लेना जो भी नहीं किया। चलो थर्ड टाइप क्वेश्चन दिखाता हूं, क्योंकि मेरे को होमवर्क भी देना है। लिखना 3 sin इनवर्स हाफ प्लस 2 cos इनवर्स -हाफ -5 tan इनवर्स -1। बेटा ऐसा क्वेश्चन एनसीईआरटी के मिसलेनियस में मिलेगा, और पूछा हुआ भी है 2-3 बार सीबीएसई और बिहार बोर्ड में, नो डाउट, हमको उससे कोई प्रॉब्लम नहीं, पूछे ना पूछे, तुमको अभी दिखा रहे हैं ना, 2 सेकंड 2 सेकंड 2 सेकंड 6 सेकंड बस।
अब देखो इसको कैसे बनाओगे। क्या अभी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में प्रिंसिपल वैल्यू का जो क्वेश्चन बनवा रहे थे सबसे लास्ट में एक पार्ट बताए थे ना, वो विदाउट पेन पेपर, वो यूज करना है इसी जगह। नहीं तो वो एक्स मान के बनाओगे तो क्या करना होगा पता है, उसका अलग से निकालो, इसका अलग से निकालो, इसका अलग से निकालो, तीनों रखो, तब देखो क्यों इतना समय वेस्ट करोगे। दूसरा कैंसिलेशन वाला भी भावना रख के बना सकते हो, बट क्यों कैंसिलेशन नहीं दिख रहा है क्यों रखोगे। जो मैं थर्ड वाला पार्ट बताया उस पर जरा नजर रखना। यहाँ पे देखो साइन कितने का वैल्यू हाफ कितने का बोले थे, 5/6 डिग्री बोलना है, बोलो 30 डिग्री, कोई दिक्कत नहीं बेटा। अब कॉस इनवर्स में माइनस है, बाहर करना होगा, बट बाहर डायरेक्ट नहीं, पाई माइनस, तो पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ। फिर यहाँ टेन इनवर्स में माइनस है, बट टेन इनवर्स में माइनस डायरेक्ट बाहर, तो माइनस माइनस प्लस टेन इनवर्स में, 30 या 90। कॉस कितने का वैल्यू हाफ, 60 डिग्री। अब डिग्री लिखोगे, ये है रेडियन में, तो इसलिए हम इसको डिग्री ही कर देते हैं, 60। और टेन कितने का वैल्यू, 45 डिग्री का, कोई दिक्कत, फिर समझो ना। साइन कितने का वैल्यू हाफ, 30 डिग्री हो गया। कॉस इनवर्स में नेगेटिव था, डायरेक्ट बाहर नहीं, पाई माइनस कर दिए। टेन इनवर्स में डायरेक्ट माइनस, माइनस माइनस प्लस कर दिए। अब पाई का मतलब 180 डिग्री, क्यों, क्योंकि सारा डिग्री में ले जा रहे हैं, एक जगह रेडियन रखेंगे, कुछ जोड़ घटा नहीं कर पाओगे ना, इसीलिए तुमको रखना है तो टोटल रेडियन रखो या तो रखो टोटल डिग्री, तो टोटल डिग्री में बना लो, लास्ट में कन्वर्ट करके रेडियन में आंसर दे देना। बहुत सारा उपाय बता रहे हैं ना बेटा। तो अब बताओ यहाँ पे पाई माइनस कॉस इनवर्स हाफ, कॉस हाफ है कितने का वैल्यू, 60 का, टेन इनवर्स 45, तो ये हो जाएगा 90 डिग्री। 180 माइनस 60, 120 गुना 2, 240 कर लेना, कर लोगे ना। 45 गुना 5, 250, तो 200, 200, 400, छोड़ो, 5, 6, 15, 1, 2, 1, 3, 2, 5, यही ना, 5, 2, 4, 6, 6, 9, 15, 1, 2, 1, 3, 2, 5, ठीक है। बट ये डिग्री में, बट रेडियन में आंसर देना है तो 555 को पाई बटे 180 से गुना कर लेना, ठीक है, जो भी आएगा आंसर। समझे बच्चों, समझे कि नहीं समझे, तो कटा सकते हो ना, कटा लो, 3 से तो कट ही जाएगा, 3 का 3 और 3 8 24, 3 5 15, 60 बार में 5 से कटा लो, 5 दिया 15, 5 7 35, 12 5 37 पाई बटे 12 हुआ। तो ये सब बात की बात है, तुम डिग्री तक यहाँ पहुंच जाना, सवाल तुम्हारा तो खत्म है, रेडियन में तो अपने हाथ में है, कोई प्रॉब्लम किसी को। चलो एक क्वेश्चन और दिखा, टेन इनवर्स √3 माइनस सेक इनवर्स -2। वीडियो फास्ट करके खुद से बनाओ, 3 को वाला बना दिया, 2 वाला में क्या होता है इसका, चुटकी में होगा, चुटकी में बनाओ जल्दी। चलो देखो, 10 कितने का वैल्यू, √3 60, सेक में माइनस नहीं आएगा, पाई माइनस करना होगा, अब ये डिग्री तो ये भी डिग्री कर लो, सेक कितने का वैल्यू 2, 60 डिग्री, 180 माइनस 60, 120, 60 माइनस 120 माइनस 60, 60 को -5/3 आंसर। तो जब 3 वाला बता दे, 2 तो बनना ही है ना बेटा, तो आराम से बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इसमें। तो फर्स्ट में प्रिंसिपल वैल्यू का क्वेश्चन, दूसरा में कैंसिलेशन, और तीसरा में प्रिंसिपल वैल्यू ही कह लो, क्योंकि सबका अलग अलग प्रिंसिपल वैल्यू निकाल लो। तो यानी 2 से अधिक टर्म्स होगा या 2 टर्म्स होगा, तो किस तरह से बना सकते हैं, आराम से कर सकते हो, कोई दिक्कत। तो आज मैं यहीं तक रुकूंगा, बट अब तुम एनसीईआरटी बुक से सवाल बना सकते हो।
हालांकि जिसके पास केसी सिन्हा भी होगा वो भी बना सकते हो, बट इसलिए केसी सिन्हा भी नहीं बोल रहा हूँ या RD शर्मा। बहुत सारे स्टूडेंट्स घर पे फंसे हैं, उसके पास बुक है ही नहीं। बट NCERT बुक अगर नहीं भी है तो गूगल पे उसका PDF है, डाउनलोड कर लो। वहाँ भी नहीं है, प्ले स्टोर पे जाके NCERT 12th क्लास का मैथ का ऐप है, वो भी कर लो। बट नो डाउट सॉल्यूशन वाला जल्दी नहीं करना, विदाउट सॉल्यूशन फ्री होना चाहिए, सिर्फ बुक करना, तो वो तुमको मिल जाएगा, ठीक है, इसीलिए कर रहे हैं। तो आज एक्सरसाइज, हालांकि मेरे पास भी बुक नहीं है, अभी तुम लोग का वीडियो बनाने के बाद डाउनलोड हमको करना होगा। थोड़ा बहुत याद है कि कितना क्वेश्चन है। एक्सरसाइज 2.1 में 1 to 14 14 क्वेश्चन होगा, इसको कंप्लीट करना। तो 114 तक में कौन सा क्वेश्चन होगा? प्रिंसिपल वैल्यू का होगा, कैंसिलेशन होगा, प्लस जो अभी बताइए, ठीक है, ये 2 को 3 को करके होगा अच्छे से। लेकिन नो डाउट पहले तुम ट्रिगोनोमेट्री का बेसिक करोगे, उसके बाद इनवर्स का पहला जो कल का पार्ट है तो पूरा याद करोगे 2 बार 3 बार लेके। उसके बाद अभी जो प्रिंसिपल वैल्यू क्वेश्चन बनाने से पहले 2-3 पार्ट बताए वो कंप्लीट याद करोगे। फिर जो हम अभी क्वेश्चन 10-12 बनाए हैं ये देखोगे, 10-12 से ज़्यादा ही हो गया, वो बनाओगे। उसके बाद तो ये देखोगे ना, आँख से ही बन जाएगा, पेन भी नहीं पकड़ोगे, सर हो जाएगा, और चुटकी में होगा, ये मैं बता रहा हूँ। तो बेटा यहाँ पे ये ध्यान रखना, सारा चीज़ को पहले कवर कर लेना। ये नहीं कि अब सर का देख लिए 2-4 क्वेश्चन चले बनाने के लिए, पता है प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांचें पता नहीं है, tan इनवर्स का क्या हो, नहीं बना सकते, तुम फंसोगे। तो इस 1 से 14 तक में किसी को कोई प्रॉब्लम होगा टेलीग्राम ग्रुप में कल मॉर्निंग में, आज नहीं अभी मैं डाल रहा हूँ, अभी 4 बज रहा है, 6 बजे तक वीडियो अपलोड हो जाएगी, तुम लोग को 6 रात में बना लोगे, मॉर्निंग में कर दोगे। कल मॉर्निंग, कल यानी तारीख कितने हो गए 20 तारीख को 10 बजे तक मैं सारे का डाउट क्लियर कर दूंगा, जो क्वेश्चन गलत भी होगा वह ठीक कर दूंगा, ठीक है। ओके बेटा, बाय। और जरूर सबको शेयर करो, कमेंट करो, मेरा भी इसमें मेहनत है, तुम थोड़ा मोटिवेशन बढ़ाओ यार, सब्सक्राइबर्स बढ़ाओ, इससे भी मेरे को ये मदद मिलेगा, ठीक है। और जब मैं कर ही रहा हूँ फ्री का क्लास तो बहुत सारे को मदद मिले, जैसे तुमको मिला, बहुत सारे स्टूडेंट्स घर पे बैठे होंगे, उसका भी मदद कर डालो ना। ये लॉकडाउन में क्या कर सकते हो, एक दूसरे का मदद तो करो कम से कम। ओके बच्चों, बाय।